नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा 3 कंपनीज़ के बारे में और ये तीनों कंपनी देखा जाए तो अभी एक छोटा-सा कंपनी है, एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। तो इस तीनों कंपनी के ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो सकता है। देखिए ऐसे कोई 100% गारंटी नहीं, तो हो सकता है क्योंकि इस कंपनी में कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कुछ चीज़ दिखाऊँगा, कुछ डिटेल्स दिखाऊँगा, जहाँ से मुझे लगता है हाँ, फ्यूचर में कुछ हो सकता है। और ये सारे कंपनीज़ ₹20 के नीचे है, तो ₹20 के नीचे वाला बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, "सर ₹20 के नीचे कुछ कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करिए, जहाँ पे इन्वेस्ट करने में अच्छा खासा फ़ायदा मिल सकता है।" देखिए, मैं इन्वेस्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो तीनों कंपनी है, जिसके बारे में डिस्कशन करूँगा, वो तीनों कंपनी बहुत हाई रिस्की कंपनी है, तो एक बार रिसर्च ध्यान से करिएगा, उसके बाद कुछ डिसीज़न लेना। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब, टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया, तो जाकर ज़रूर जॉइन कर सकते हैं। तो उनमें से फर्स्ट कंपनी का नाम है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी जो ₹14.5 के आसपास देखने को मिला है। तो इस कंपनी के मैं 5 साल के चार्ट पर ओपन कर दूँ तो 29% का लॉसेस और मैक्सिमम का ओपन कर दूँ तो 1200% का प्रॉफिट दिया। देखिए डीएलएफ जैसे कंपनी जैसे रियलिटी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर काम करते हैं, उसी सेक्टर में ये कंपनी भी काम करते हैं। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो इस कंपनी में मार्केट कैप के हिसाब से 2000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। अगर मैं इस कंपनी का डिटेल्स आपको दिखा दूँ, कंपनी का सेक्टर वाइज़ दिखा दूँ, देखिए कंस्ट्रक्शन के ऊपर कंपनी काम करता है, जिस सेक्टर में माइक्रोटेक डेवलपर है, तो जिस कंपनी में जिस सेक्टर में जिस इंडस्ट्रीज़ में आरबीएनएल है, नेशनल कंपनी भी है, साथ ही साथ पीएनसी इन्फोटेक भी है, एनसीसी है, तो उसी सेक्टर में, उसी डिपार्टमेंट में इस कंपनी काम करते हैं। इसका नाम मैं पहले आपको बोल चुका हूँ, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो कंस्ट्रक्शन के ऊपर रियलिटी सेक्टर के ऊपर कंपनी काम करते हैं। छोटा-सा कंपनी है, 2200 करोड़ के आसपास और कंपनी अभी पेनी स्टॉक जैसे काम कर रहा है, फिर भी कंपनी आज भी पॉजिटिव में है। तो क्या सस्ते प्राइस में शेयर को खरीदना चाहिए? देखिए उससे पहले मैं कंपनी का डिटेल्स दिखा दूँ तो कंपनी का आरओसी तो मुझे अच्छा लगा मगर आरओई मुझे कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखने को नहीं मिला। तो बुक वैल्यू नेगेटिव में है, एक बहुत बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट्स है। अर्निंग पर से नेगेटिव में है। साथ ही साथ कंपनी का जो कर्जा है मुझे बहुत ज़्यादा लगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखा दूँ तो कंपनी में कर्जा बहुत ज़्यादा है। तो उस हिसाब से मुझे इस कंपनी में वीकनेस यहाँ पे ही देखने को मिला। रही बात कंपनी के मार्केट कैप टू सेल्स 0.23 के आसपास है। इंटरेस्ट कवरेज 0.55 के आसपास है। रिटर्न ऑफ एसेट भी कुछ खास नहीं है। तो रही बात कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का, तो प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो कंपनी में ओपीएम हमेशा एक ही रेंज में खड़ा हुआ है, चाहे 7% के आसपास था, अभी भी 7% के 9% के आसपास ही है। तो कंपनी लगातार प्रॉफिट को मेंटेन नहीं कर पाता क्योंकि कंपनी अच्छा खासा सेल्स दिखाने के बाद भी कंपनी को इतना ज़्यादा कर्जा है, डेप्रिसिएशन है और एक्सपेंस है, सब कुछ मिलाकर कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में जा रहा है। तो रही बात सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और सीएजीआर का परसेंटेज के हिसाब से सिर्फ 3 साल में अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, बाकी साल में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया। तो कंपनी में एक चीज़ मैं हमेशा देखता हूँ वो है कैश फ्लो। देखिए कैश फ्लो के बारे में बात करूँ कंपनी जितना प्रॉफ़िट खाते में दिखा रहा है, एक्चुअली कंपनी में उतना हाथ में पैसा नहीं आ रहा है। तो कुछ कम यहाँ पे पैसा देखने को मिला है। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो देखिए प्रोमोटर, एफआईएस, पीएस हर कोई इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा है। तो मैं इसीलिए इस कंपनी के ऊपर आपको फ़ोकस रखने के लिए कहूँगा। तो हाई रिस्क की कंपनी है, तो इसके ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद कुछ डिसीज़न ज़रूर लेना। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न की तो मैं आपको इस कंपनी के ऊपर मैं खुद ट्रेड लिया और अच्छा खासा ट्रेडिंग में मुझे पैसा बना। तो क्योंकि कोविड के बाद मुझे अच्छा खासा एक लेवल देखने को मिला था, उसके बाद मैं हायर हाई में ट्रेड लिया था और मेरा टारगेट था इस रेंज तक ऑब्वियसली टारगेट फिल अप हुआ। पहले रेंज टारगेट इस लेवल तक था, तो इस लेवल में कुछ प्रॉफिट बुकिंग किया और फिर से देखिए यहाँ पे जो रिटेस्ट किया उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे एंट्री लिया। इस तरीके से एंट्री लेवल जानना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जाकर ज़रूर जॉइन करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम आप देख सकते हैं मीडिया मैट्रिक्स वर्ल्ड वाइड लिमिटेड। तो मीडिया मैट्रिक्स वर्ल्ड वाइड लिमिटेड जो एक बीएससी में लिस्टिंग होने वाला कंपनीज है, इसको 1 साल में दिखा दूँ तो कुछ खास परफॉर्मेंस, कुछ खास लॉस भी नहीं है। 5 साल में दिखा दूँ तो कंपनी धमाका किया, 166% का रिटर्न दिया। मैक्सिमम चार्ट पे ओपन कर दूँ तो कंपनी 13,400% का रिटर्न दिया। देखिए, लोगों के मन में यही चीज़ सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट्स लेके आते हैं कि कंपनी ने किस तरीके से परफॉर्मेंस का उसको वो नहीं देखते हैं, वो देखते हैं रिटर्न कितना मिला। देखिए, एक टाइम में कंपनी देखा जाए तो 15% के ₹15 के आसपास चल रहा था और एक टाइम कंपनी ₹1 नहीं 0.47 पैसा तक आ गया था। उसके बाद फिर से ₹12 तक गया।
तो ये जो जर्नी, ये जो वोलेटिलिटी है, क्या इस वोलेटिलिटी के हिसाब से काम करना चाहिए? आप मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। तो रही बात इस कंपनी का डिटेल्स के बारे में, तो कंपनी का सेक्टर वाइज़ आप देखेंगे तो कंपनी एंटरटेनमेंट कंपनी है, क्योंकि इसका नाम में ही लिखा गया है। आप देख सकते हैं मीडिया मैट्रिक्स वर्ल्ड वाइड लिमिटेड। तो इस कंपनी का एक्चुअली बिज़नेस मॉडल क्या है? आप देखेंगे तो मीडिया वर्ल्ड वाइड लिमिटेड एंगेज इन द बिज़नेस ऑफ डिजिटल मीडिया कंटेंट एंड डिटेल्स आप देख सकते हैं सॉरी डील्स इन रिलेटेड ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़। तो ऑब्वियसली एक मीडिया के हिसाब से जो एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट होते हैं उसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप 1300 करोड़ के आसपास है। कंपनी एक 12 रुपीस के आसपास चल रहा है। कंपनी का हाई और लो देखेंगे तो कंपनी का रेंज आपको दिखेगा। कंपनी अभी 52 के हाई के आसपास है। पी रेशियो देखकर मुझे निवेश करने का जो मन था वो यहाँ पे पूरा का पूरा उतर गया, क्योंकि इतना हाई वैल्यूएशन में कौन निवेश करना चाहेंगे? क्या आप 1 रुपया कमाने के लिए क्या किसी को आप 750 रुपीस से भी ज़्यादा देना चाहेंगे? ऐसे बिल्कुल भी नहीं ना। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट्स है। तो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी में उतना खास परफॉर्मेंस नहीं है। रही बात कंपनी का एनुअल इनकम में, तो इनकम में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, फिर भी कर्जा कंपनी कंट्रोल में रखे है, तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा। तो अर्निंग पर सर कुछ खास नहीं है, मगर कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स अच्छा है। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज पॉजिटिव में है। रिटर्न ऑफ एसेट कुछ खास नहीं है। पैग रेशियो नेगेटिव में है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का जो सेल्स है वो हर साल इंक्रीज तो हो रहा था। बीच में कोविड के बाद कंपनी में इंक्रीज थोड़ा सा कम हो गया। तो उस तरीके से कंपनी कंट्रोल में खुद का एक्सपेंस को नहीं रख पाए। तो इसलिए मतलब उतना ज़्यादा कंपनी ने एक्सपेंस कम नहीं कर पाए, तो इसलिए कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो यहाँ पे कम हो चुके हैं। बीच में पहले तो कंपनी बड़ा से बड़ा लॉस करते थे, अभी कंपनी छोटा-मोटा प्रॉफिट कर रहा है, 4 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ के आसपास, तो फिर भी प्रॉफिट में है। तो कंपनी का ओपीएम पहले नेगेटिव में था, आज ओपीएम पॉजिटिव में है। हाँ, सिर्फ 1% है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। तो रही बात कंपनी का रिटर्न के, धमाका रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। 10 साल में 21%, 5 साल में 22%, 3 साल में 60% के ऊपर। कंपनी का सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव में है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है। रही बात कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, तो प्रोमोटर और पब्लिक इस दोनों ने ही इन्वेस्ट करके रखा, बाकी कोई भी इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर नहीं दिखेगा। तो इस कंपनी के आपको मैं बारे में एक ही बात कहूँगा, हाई रिस्क कंपनी है, अभी भी कंपनी स्ट्रगल मोड में है, उस हिसाब से कंपनी के ऊपर स्टडी करना। तो लास्ट जो कंपनी है जिसका नाम आप देख सकते हैं, केसीपी शुगर इंडस्ट्रीज क्रॉप, मतलब शुगर इंडस्ट्रीज के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो इस कंपनी का जो टोटल मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो 750% का रिटर्न दिया। कंपनी एक टाइम 2003 के बाद धमाका परफॉर्मेंस किए थे। जो कंपनी एक टाइम 2 रुपीज के आसपास चलने वाला कंपनी था, वहां से कंपनी 80 रुपीज तक गया था। उसके बाद देखिए बिग क्रैश। देखिए हमेशा कोई कंपनी रॉकेट की तरह भाग रहा है और कंपनी बहुत छोटा है, तो सोच लेना वो कभी ना कभी वो रॉकेट की तरह जिस तरीके से भागा है उस तरीके से वो गिरेगा भी। तो इसी का हालत देखने को मिला है। तो रही बात इस कंपनी का डिटेल्स के बारे में, तो कंपनी आप इसका सेक्टर वाइज देखेंगे तो कंपनी एक शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जहाँ पे दिग्गज दिग्गज कंपनी है, जैसे रेणुका शुगर हो गया, बलराम चीनी हो गया, और भी देखिए बहुत सारे डालमिया भारत चीनी हो गया। तो इस तरीके से कंपनीज देखने को मिलेगा। तो केसीपी शुगर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं शुगर्स का, और उसका प्रोडक्शन भी करते हैं, और साथ ही साथ उसको देखा जाए तो स्पिरिट एक्स्ट्रा आप देख सकते हैं नेचुरल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। तो इस तरीके से प्रोडक्शन भी कंपनी करते हैं जो पावर सेक्टर के लिए काम करते हैं। तो कंपनी का शुगर का जेनरेट में कंपनी का सबसे ज्यादा हाथ है, और शुगर में ही सबसे ज्यादा कंपनी के रेवेन्यूज जनरेट होते हैं। रही बात कंपनी के डिटेल्स के बारे में, कंपनी बहुत छोटा है, माइक्रो कैप टाइप कंपनी है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। कंपनी का करंट प्राइस अभी 25 रुपीज के आसपास है। तो कंपनी का पी रेशियो बहुत कम है। कंपनी का बुक वैल्यू भी कंपनी का प्राइस के ऊपर है, तो एक अच्छा खासा माना जाता है। मगर कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक नहीं है। कंपनी के डेप्थ के बारे में बात करें तो कंपनी का डेप्थ ना के बराबर देखने को मिला। फ्री कैश फ्लो देखने को मिला तो 110 करोड़ के आसपास, हाथ में कैश भी है। अर्निंग पर शेयर भी 5 रुपीज के आसपास है। कंपनी में मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है, कंपनी का वैल्यूएशन ठीक ठाक है। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज भी अच्छा खासा देखने को मिला। तो साथ ही साथ कंपनी का जो पैग रेशियो है वो नेगेटिव में है, एक वीकनेस है कंपनी के लिए।
तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए जिस तरीके से कंपनी का सेल्स हो रहा है वो एक ही रेंज में है। कभी कंपनी ज़्यादा सेल्स नहीं किया, कभी कम भी नहीं किया। 400 से 300 इसी रेंज के ऊपर कंपनी खड़ा हुआ है। तो इसलिए कंपनी एक्सपेंस को भी उसी रेंज में रखे है। तो कंपनी का ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहले अच्छा खासा था 11%, 16%, 13% के आसपास। अभी 4-2%, 4%, 2% के आसपास आ चुके हैं। तो इसका मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार गिरते जा रहा है। तो रही बात कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में, तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो अच्छा खासा यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को नहीं मिला। फिर भी कंपनी अभी फिलहाल के लिए देखा जाए तो पॉजिटिव में है। तो कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे दिया है 3 साल में, 1 साल, 5 साल में और 10 साल में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया। 1 साल में तो कंपनी अच्छा खासा लॉसेस भी दे चुके हैं। रही बात कंपनी का कैश फ्लो का, तो कैश फ्लो देखेंगे कंपनी जितना प्रॉफिट खाते में दिखा रहा है, उतना ही पैसा कंपनी के हाथ में आ रहा है। तो एक बिग पॉजिटिव पॉइंट है किसी भी कंपनीज़ के लिए। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के बाद आपको डायरेक्ट पब्लिक दिखेगा, तो उसके बीच में कोई भी नहीं दिखेगा। तो एफआईएस ने छोटा-सा स्टेक खरीदारी की है, कल जाके कंपनी बंद भी हो जाए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये था इस कंपनी का डिटेल्स। तो अंत में इस कंपनी का चार्ट पैटर्न मैं आपको दिखाऊँगा। तो जो पहले स्टार्टिंग होने के बाद जो जर्नी हुआ, वो जर्नी बहुत स्ट्रॉन्ग जर्नी था। उसके बाद देखिए कंपनी एक ही रेंज के ऊपर काम कर रहा है। इस तीनों कंपनी के ऊपर मैं डिस्कस आपके सामने कर चुका हूँ। आपके कौन-सा कंपनी बेस्ट लगा मुझे ज़रूर कमेंट करना। अगर मुझे पूछेंगे तो इस कंपनी के ऊपर आपका कैसा निवेश है? मेरे पास कोई भी निवेश नहीं है। अगर आपको फिर भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना है तो प्लीज़ एक बार रिसर्च करना, क्योंकि ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। और इस कंपनी के ऊपर डिटेल्स आप रिसर्च करने के बाद ही निवेश करना। तो इस तीनों कंपनी के ऊपर मुझे जो कंपनी थोड़ा-सा पॉज़िटिव लगा और फ्यूचर विज़न के हिसाब से देखने को मिला, वो है केसीपी शुगर्स, क्योंकि इस कंपनी इथाइल अल्कोहल के ऊपर काम कर रहा है, जो फ्यूचर में इंडिया में पेट्रोल डीज़ल के साथ मिक्स करके बेचा जाएगा, जो अभी बेचना स्टार्ट हो चुके हैं, जो बाद में बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाला है इस प्रोडक्ट का। तो मेरे हिसाब से इस प्रोडक्ट के ऊपर आपको फ़ोकस रखना चाहिए, इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखना चाहिए। देखिए निवेश मत कर देना, एक बार रिसर्च ज़रूर करना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।